हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा और आज हम इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि थ्री फेज में जो लाइन वोल्टेज होता है ये 440 वोल्ट ही क्यों होता है। देखिए, ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो लाइन वोल्टेज होता है ये 440 वोल्ट ही क्यों होता है। फ्रेंड्स, बेसिकली थ्री फेज को समझने के लिए सबसे पहले हम सिंगल फेज का मेजरमेंट देखते हैं। फ्रेंड्स, सिंगल फेज में जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है ये 50 हर्ट्ज रहती है और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इसमें मैक्सिमम पीक जो एम्पलीट्यूड रहेगा ये 220 वोल्ट रहता है। अब बेसिकली सिंगल फेज का जब भी हम कभी मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास दो वायर होते हैं। ये जो फर्स्ट वायर होता है ये न्यूट्रल होता है और सेकेंड वायर हमारे पास फेज होता है। अब जब कभी भी हम मल्टीमीटर से इसको हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास टेस्टिंग में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिस्प्ले होती है, यानी हमारे पास मल्टीमीटर में 220 वोल्ट डिस्प्ले होता है। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे पास ये सिंगल वेवफॉर्म डिस्प्ले हो रही है, दैट मीन सिंगल फ्रीक्वेंसी ही हमको डिस्प्ले हो रही है। तो सिंगल फेज में यहां पर जो पीक एम्पलीट्यूड है ये पीक एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट है और ये जो पीक एम्पलीट्यूड डाउन हो रहा है ये कुछ टाइम के बाद डाउन हो रहा है, इसीलिए हमको पर्टिकुलर एक टाइम में पीक जो एम्पलीट्यूड है वही डिस्प्ले होता है मल्टीमीटर में। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि थ्री फेज में जब हम भी टेस्ट करते हैं न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में तो हमको कौन कौन से वोल्टेज रेंज कहां कहां और किस किस टर्मिनल में फाइंड आउट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम थ्री फेज का मेजरमेंट करते हैं तो ये जो हमारे पास तीन फेज होते हैं आर, वाई और बी, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस होता है फेजर डिफरेंस ये 120 डिग्री का होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास फर्स्ट फेज है आर फेज, यदि न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में यहां पर हम वोल्टेज इसका चेक करते हैं तो 220 वोल्ट फाइंड आउट होता है। वैसे ही आर फेज के 120 डिग्री में दूसरा फेज है हमारे पास बी फेज। अब ये जो बी फेज है, बी फेज न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में जब कभी भी हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो 220 वोल्ट फाइंड आउट होता है। बट फ्रेंड्स, यदि हम आर और बी के बीच में यदि हम वोल्टेज रेंज चेक करते हैं तो 440 वोल्ट फाइंड आउट होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है कि यदि हम फेस टू फेस वोल्टेज यदि हम फाइंड आउट कर रहे हैं तभी हमको यहां पर 440 वोल्ट फाइंड आउट होता है और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में यदि हम यहां पर वोल्टेज रेंज चेक कर रहे हैं तो 220 वोल्ट फाइंड आउट होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये जो वोल्टेज चेंज हो रहे हैं इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि क्वांटिटी मेजरमेंट बेसिकली टू टाइप से होता है। फर्स्ट जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं स्केलर एंड दूसरा होता है वेक्टर। हिंदी में इनको हम बोलते हैं अदिश और सदिश। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास वेक्टर रूल्स होता है या वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं या सदिश क्वांटिटीज होती हैं, इन ये तभी मेजरमेंट के लिए यूज की जाती हैं जब कभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस हो रहा हो। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जब हम थ्री फेज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक फेज और दूसरे फेज के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आर फेज है और वाई फेज है इसके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है। वैसे ही वाई फेज और बी फेज के बीच में यहां पर 120 डिग्री का डिफरेंस है। फ्रेंड्स, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि फेज जो वोल्टेज होता है यानी न्यूट्रल और फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा ये हमारे पास होगा 220 वोल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि हम फेज टू फेज वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो इसका वेक्टर रूल्स ये बोलता है कि इनका फॉर्मूला होगा √a² + b² + 2ab cos 120। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो 120 है ये 120 वही एंगल है जहां पर एक फेज और दूसरे फेज का डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको कैलकुलेशन से 398 वोल्ट फाइंड आउट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 398 है यदि हम इसका अप्रोक्सीमेशन करें तो ये 400 फाइंड आउट होता है। अब यदि फ्रेंड्स 400 में यदि हम 10% का टॉलरेंस एडअप कर देते हैं तो 400 to 440 वोल्ट फाइंड आउट हो जाता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, एक फेज और दूसरे फेज के बीच में जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का ये 400 to 440 वोल्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज होता है, यानी यहां पर यदि आप फेज वोल्टेज
यानी न्यूट्रल और फेस का वोल्टेज यहां पे पुट करेंगे तो आपको लाइन वोल्टेज 400 फाइंड आउट होगा। तो फ्रेंड्स ये जो कैलकुलेशन है ये एग्जैक्ट कारण होता है कि हमारे पास जो फेस टू फेस 3 फेज में वोल्टेज होता है ये 400 टू 440 वोल्ट क्यों फाइंड आउट होता है। आइए फ्रेंड्स अब मैं इजीली इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यानी वेवफॉर्म के जरिए आपको दूसरा कारण आपको बताता हूं कि ये जो हमारे पास फेस टू फेस वोल्टेज होगा ये 400 टू 440 वोल्ट ही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और एक सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कराने के लिए मैंने यहां पर एक फेज और दूसरे फेज का जो वोल्टेज होगा इसको हम लाइन वोल्टेज के जरिए रिप्रेजेंट कराएंगे। तो ये मैंने जो आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है ये लाइन वोल्टेज के लिए दिया है। वैसे ही यदि हम न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में यदि किसी फेज को मेजर करते हैं तो इसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज फाइंड आउट होता है। आपको विशेषता यह ध्यान रखना है कि यदि हम एक फेज और दूसरे फेज का जब भी हम कभी कोई वोल्टेज रेंज चेक करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे फेज वोल्टेज में। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको सेकंड वेवफॉर्म के जरिए आपको रिप्रेजेंटेशन के जरिए यह समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास लाइन वोल्टेज 400 ही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए यह प्रूफ किया था कि जो हमारे पास 3 फेज होते हैं इनमें लाइन वोल्टेज जो है 440 वोल्ट ही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आपने ये समझा कि हमारे पास लाइन वोल्टेज 3 फेज में 440 वोल्ट होता है। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये समझाने की कोशिश करता हूं या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास 3 फेज में लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट ही क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने 3 फेज को रिप्रेजेंट कराने के लिए तीनों फेज की फ्रीक्वेंसी यहां पर रिप्रेजेंट की है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारे पास जो फेज 1 है और फेज 2 है इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है। वैसे ही फ्रेंड्स जो फेज 2 है और फेज 3 है इनके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स फेज 1 और फेज 2 जब ये पीक कंडीशन में होते हैं तब यहां पर फेज 3 जो है डाउन कंडीशन में होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर फेज 1 का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है 220 वोल्ट है, वैसे ही फेज 2 का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि फेज 1 और फेज 2 जब पीक कंडीशन में है तब यहां पर फेज 3 जो है डाउन कंडीशन में है। इसीलिए फ्रेंड्स इन दोनों का यदि मैं टोटल रिजल्टेंट या टोटल में समेशन फाइंड आउट करूं लाइन वोल्टेज का तो 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 440 वोल्ट। तो फ्रेंड्स वैसे ही यहां पर यदि मैं देख पाता हूं लाइन वोल्टेज फेज 2 और फेज 3 का तो यहां पर पीक एम्पलीट्यूड पर है फेज 2 और वैसे ही पीक एम्पलीट्यूड पर है फेज 3। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जब मैं इनका लाइन वोल्टेज फाइंड आउट करूंगा दैट मींस रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा तो 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट इज इक्वल टू 440 वोल्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप समझ सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए कि हमारे पास 3 फेज में जो लाइन वोल्टेज है ये 440 वोल्ट ही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि 3 फेज में जो लाइन वोल्टेज है ये 440 वोल्ट ही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर कुछ एक नई सीरीज शुरू की, तो इस सीरीज के चलते मैं पर्टिकुलर हर वीडियो के लास्ट में इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाला कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपको फ्रेंड्स उस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में 1 लाइन में लिखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि आपको डिफरेंस बताना है फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बीच में। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में 1 लाइन में लिखना है। फ्रेंड्स आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष।